नमस्ते छात्रों। आज हम देखेंगे जो कि आखिरी पैराग्राफ, जहाँ चाह वहाँ राह, इच्छा होने पर मार्ग अवश्य मिलता है। तो ये जो सुंदर सी जो कहानी है अनुराधा मोहिनी जी ने लिखी हुई है। उनका जन्म 21 सितंबर 1961 नागपुर जो कि महाराष्ट्र में है। परिचय देखिए, अनुवाद क्षेत्र के जो अनुवाद क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य ऐसा योगदान दिया है तथा अपने विविध पारिभाषिक कोशिकी निर्मिति में उनका सहभाग भी है छात्रों। और वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन भी उन्होंने किया गया है। तो देखिए, ये प्रस्तुत कहानियों में जो लेखिका है उन्होंने इस पाठ में बताया गया है कि यदि मनुष्य के मन में किसी काम को करने की इच्छा हो तो वह बड़े से बड़ा काम भी सफलतापूर्वक कर लेता है। और इसी प्रकार यह कहानी में यानी यसंबा गांव के बीचों बीच एक नाला बहता था। बरसात के दिनों में बच्चे नाला पार करके पाठशाला नहीं जा पाते थे। बच्चों ने आपस में सलाह की और नाले पर पुल बनाने का निश्चय किया और गांव के सब लोगों के से चंदा इकट्ठा किया, सामग्री खरीदी और बुजुर्गों के अनुभव से लाभ उठाया। और गांव के सभी लोगों ने विद्यार्थियों का साथ दिया और 15 दिनों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। तो ये था सारा का सारा माहौल, यह यसंबा गांव का। ये मैंने आपको सबसे पहले ये जो कहानियों का पाठ परिचय मैंने करवा दिया। तो आज हम आखिरी पैराग्राफ देखेंगे, जहाँ चाह वहाँ राह। जैसे कि आपकी इच्छा होने पर अवश्य मार्ग निकलता है। तो देखिए, हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं की ये सुंदर सी हम कहानी देख रहे थे छात्रों। तो सबसे पहले हम ये कहानियों में आने वाले मुश्किल शब्दार्थ देखेंगे। देखिए, धुआंधार यानी बड़े ज़ोर से, लागना यानी पार करना, असर परिणाम, उसके बाद प्रचलित जिसका चलन हो, संभावना एक प्रकार की कल्पना, बकवास व्यर्थ की बातें, मनगढ़ंत मन से घड़ा हुआ, आत्मविश्वास स्वयं पर विश्वास, निदान एक प्रकार का समाधान, माहौल वातावरण, हल निराकरण, भापना एक प्रकार का अंदाज लगाना छात्रों, हौसला हिम्मत, रास यानी धन, जैसे कि कल के पैराग्राफ में हमने रास यानी धन देखा है। उसके बाद प्रचुर अधिक, प्रयास एक प्रकार की कोशिश और उपलब्धि यानी प्राप्ति। ये थे छात्रों ये कविता में आने वाले शब्दार्थ। तो देखिए, कल छात्रों हमने क्या देखा? तो कल हमने देखा कि बुजुर्गों का अनुभव था, युवाओं की शक्ति थी, विद्यार्थियों का उत्साह और सब साथ मिलकर वह काम कर रहे थे। संगठित प्रयासों से वह काम आकर लेन लगा था और उसी समय सीमेंट का पाइप खरीद गया, पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंट लाई गई, बंजर ज़मीन से मिट्टी खोदी गई। गांव के जो छगन बाबा है उन्होंने नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध वहाँ पर कर दी। प्रचुर यानी अधिक मात्रा में वहाँ पर रेत भी उपलब्ध कर दी। उसके बाद पुल बनाने के लिए पूरे गांव का भी वहाँ पर हाथ एक साथ मिट्टी का भरा वहाँ पर करने लगे और हर दिन वहाँ पर जो काम वहाँ पर आकर लगभग काम वहाँ पर शुरू हो चुका था। कौन सा? तो यसंबा गांव के बीच में बहने वाला जो नाला था, वह नाले का काम अब सारे के सारे गांवों ने, वहाँ पर क्या क्या हुआ पता है छात्रों? तो वहाँ पर बच्चों ने 20-20 रुपये इकट्ठा किए। कुछ गांव में रहने वाले हर व्यक्ति ने, जो टीचर है शिक्षक है वहाँ के, उन्होंने भी वहाँ पर चंदा इकट्ठा किया और सारे की सारी जो चंदा जो कि पुल बांधने के लिए उतना चंदा वहाँ पर इकट्ठा हो चुका था। और उन्होंने वह जितना भी चंदा जितना भी राशि वहाँ पर इकट्ठा हुई उनसे सारे के सारे
लगने वाली जो सामग्री है वहाँ पर खरीद लिए। किसके लिए? तो पुल बांधने के लिए। तो देखिए छात्रों, कल हम यहाँ तक पहुँचे थे। आज हम उसके आगे वाला जो कि आखिरी पैराग्राफ आज हम देखने वाले छात्रों। तो देखिए आपको पेज नंबर 20 निकालना है छात्रों। देखिए 20 पर ये आखिरी पैराग्राफ है आज के लिए। तो देखिए छात्रों, पेज नंबर 20 निकालिए। इससे पहले भी मैंने आपको ये कहानियों का जो कि मुखर वाचन, मौन वाचन करने के लिए आपको कहा गया था, मेरे हिसाब से आपने किया होगा। तो देखिए कि और एक दिन एक एक कदम आगे बढ़ने लगा था गांव का, और अब एसंबा गांव का जो पुल है वो पुल का काम भी अब शुरू हुआ था, सारे के सारी सामग्री भी आ चुकी थी। तो देखिए अब क्या होता है, अंततः आनंद की वह सुबह भी आ गई। देखिए अंततः यानी आखिरी समय आ गया था। कब? क्योंकि अब वह सारी सामग्री आई, ईंट आए, जो कि सीमेंट आई, मिट्टी आई, और सारे के सारा गांव वहाँ पर इकट्ठा आकर, और क्यों? क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चों का हौसला, हिम्मत देखकर वहाँ पर सारे के सारे गांव भी वहाँ पर उनके सहायता के लिए आए और वह काम करने लगे। और अंततः वह एसंबा गांव का जो नाले का जो वहाँ पर पुल बना रहे थे, वह आखिरकार वह पुल का पूरा काम वह हो चुका था और वह सुबह आ भी गई। देखिए वर्षों की कठिनाई दूर हुई। देखिए आप देखिए वर्षों की, जो कि तब से लेकर वहाँ पर बुजुर्ग लोग रहते थे, बड़े व्यक्ति रहते थे, तब भी उनके दिलों में इस प्रकार का ख्याल नहीं आया, लेकिन ये छोटे बच्चों ने कर दिखलाया। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है, जो आपको असंभव है वह अवश्य आप संभव कर सकते हैं। जैसे कि हर छोटे से छोटा काम या बड़े से बड़ा काम आप बड़े सफलतापूर्वक आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या होनी चाहिए? इच्छा होनी चाहिए, और इच्छा होने पर मार्ग अवश्य मिलता है छात्र। अरे वर्षों की जो कठिनाई यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों ने कर दिखलाया। क्यों? क्योंकि आप सोचोगे हम छोटे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन आप छोटे हो तो क्या हुआ, आप बड़े से बड़ा काम आप अवश्य पूरा कर सकते हो, लेकिन उसके लिए हिम्मत होना बहुत ज़रूरी है। और इन्होंने, ये छोटे छोटे बच्चों ने भी ये कर दिखलाया। देखिए केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। देखिए कितने दिनों में ये पुल, एसंबा गांव का पुल कितने दिनों में तैयार हो चुका था? तो सिर्फ 15 दिनों में। कौन कौन थे? ग्रामीण, वहाँ पर गांव के सारे लोग, जो कि सारा का सारा परिवार वहाँ पर इकट्ठा था, और विद्यार्थी। इनके सामूहिक श्रमदान यानी उनके मेहनतों से ये जो एसंबा गांव के बीच में होने वाला जो पुल का जो काम है, वो काम 15 दिनों में, केवल 15 दिनों में पूरा की पूरा हो चुका था। पूरे गांव के लिए एक अद्भुत उपलब्धि थी। देखिए अद्भुत, जो कि आश्चर्य करने वाली ये बात थी। सारे के सारे वहाँ पर छोटे बच्चे हो, गांव के सारे बुजुर्ग, बड़े व्यक्ति, इन्होंने ये काम सिर्फ 15 दिनों में वहाँ पर कर दिखलाया था। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझ आया था। देखिए आपको तो पहले ही पता है, एकता होनी बहुत ज़रूरी है। सभी के एकता का फल अवश्य मीठा होता है। देखिए यहाँ पर भी एकता का जो आप महत्व यहाँ पर गांव के लोगों को भी पता चला। एकता, संगठन, जो ने सारे के सारे इकट्ठा होकर ये सारे के सारे लोग, विद्यार्थी ये पुल का काम कर रहे थे, और सारे के सारे व्यक्ति और विद्यार्थियों का श्रमदान यानी मेहनत का महत्व सारे गांव को, विद्यार्थियों को पता चला। इस बार देखिए अब क्या होता है, तो पुल का काम तो 15 दिनों में ख़त्म हो चुका था। पूरा के पूरा गांव था, उसमें विद्यार्थी थे, टीचर थे। तो देखिए बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था। देखिए अब पुल तो बन चुका था, लेकिन इस बार भी अब बरसात हो चुकी थी। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। देखिए राह यानी रास्ते से वो जाने लगे, लेकिन कैसे? रोते रोते या नाराज़ होके नहीं, क्या? बिल्कुल नहीं, हंसते खेलते वह अपने पाठशाला की ओर जाने लगे। क्यों? क्योंकि वहाँ के विद्यार्थियों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने और
उनके संगठनों ने और गांव के सहायता से उन्होंने 15 दिनों में एसंबा गांव में होने वाला जो पुल है वो पुल का सारा काम उन्होंने कर दिया था। देखिए, पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता, मानो मन ही मन कह रहा था, जहाँ चाह वहाँ राह। जूही ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। देखिए, अनुवाद संजय भारद्वाज, जो कि वहाँ पर हंसते खेलते और वहाँ पर जो पुल है वो पुल भी मन ही मन कह रहा था, जो कि वही खुद ही पुल क्या कह रहा था कि वो ऐसा एक प्रकार की कल्पना यहाँ पर की गई है, जहाँ चाह वहाँ राह, जहाँ चाह वहाँ राह, यानी इच्छा होने पर मार्ग अवश्य मिलता है। और जूही ने अपने बड़े भाई के सहायता से वो पुल का उद्घाटन भी कर दिया। कौन से? तो एसंबा गांव में बीचों बीच बहने वाला जो नाला है वहाँ पर एक सुंदर सा पुल बनाया था और जूही ने अपने बड़े भाई की सहायता से वह पुल का उद्घाटन भी किया और बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने उसे प्रस्तुत भी किया गया। तो ऐसी ये सुंदर सी कहानी आज हमने देखी छात्रों, जहाँ चाह वहाँ राह, इच्छा होने पर मार्ग अवश्य मिलता है। तो छात्रों, आज यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू।